हम सभी भगवान से हर रोज कई चीजें मांगते हैं, लेकिन हमें उनमें से शायद ही कुछ चीजें मिल पाती हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान की फाइनल मर्जी पर निर्भर करता है। यदि उसे हमें कुछ नहीं देना होगा तो हमें कुछ नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें। ये भी सच है कि हम 100% कोशिश करें और हमें उसका 1% भी नहीं मिले। ये कड़वा सच है जो हमें मानना पड़ेगा। हम भगवान से कुछ भी कितना भी कहें कि तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, तो ये उसकी फाइनल मर्जी है। उसे देना होगा तो जरूर देगा और नहीं तो कुछ भी नहीं। उसने कह रखा है कि तुम इंसान बस कोशिश मात्र कर सकते हो, रिजल्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम हवन करें, पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, उसे नहीं देना है तो वो नहीं देगा। हम कितना भी पढ़ाई करें, यदि उसे सफलता नहीं देनी तो नहीं देनी, ये उसकी फाइनल मर्जी है। हमने 100% कोशिश किया और हमें उसका 10% भी नहीं मिला, हमें खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गांधी जी ने देश के लिए जान दी और भगत सिंह ने भी देश के लिए जान दी, लेकिन आज हम गांधी जी के बारे में न जाने क्या क्या बोल देते हैं। और रही इनकी सम्मान की बात, तो ये लोग हमें केवल 2 अक्टूबर और 23 जनवरी को ही याद आते हैं, क्योंकि इस दिन छुट्टी रहती है। हम भूल जाते हैं कि ये दोनों बहुत बड़े कारण हैं देश को आज़ादी दिलाने के लिए। अब देख लो, हम तो इंसान होकर ऐसे महान आत्माओं को इग्नोर करते हैं, लेकिन वो तो भगवान है, जहाँ सब कुछ न्याय के साथ होता है। वो तो सब कुछ देखता है। वो हमें कुछ दे या ना दे, हमारे साथ न्याय ही करता है। हमें या हमारे देश के बच्चों को गांधी जयंती छुट्टी के लिए याद आती है, इसलिए नहीं कि इस दिन देश को आज़ादी दिलाने वाले का जन्म हुआ था। ये सब कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें एक्सपेक्टेशंस तो छोड़ ही देनी चाहिए। आज़ादी से पहले गांधी जी ने भगत सिंह को ब्लेम किया और भगत सिंह ने गांधी जी को ब्लेम किया। ये सब उन लोगों की गलतियां थी और वही गलती हम आज़ादी के 75 साल बाद भी दोहरा रहे हैं। गांधी जी को भी बहुत बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्हें किसी के हाथों मरना ही पड़ा, और जिसने मारा उसके पास भी तथ्यों के ढेर थे, यानी गांधी जी उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे। उसके अपने विचार थे कि उसने गांधी जी को क्यों मारा। कुछ लोग उसे, जिसने गांधी जी को मारा, उसे सही कहते हैं, और खासकर वो जो भगत सिंह को मानते हैं, वो उसे सही कहते हैं जिसने गांधी जी को मारा। वो तथ्य देते हैं कि भगत सिंह की फांसी गांधी जी ने नहीं रुकवाई, उनकी माफी मंजूरी नहीं कराई। लोगों के 1000 विचार हैं। अगर इस देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ है तो 150 करोड़ दिमाग भी हैं और उतने विचार भी, और हम इन माइंड्स को बदल नहीं सकते, क्योंकि इनमें से कई माइंड इलिटरेट हैं, कई हाईली एजुकेटेड हैं, कुछ हाईली ब्लेम्ड हैं, कुछ सीरियल किलर्स हैं और कुछ मर्डरर हैं। अभी कोई होगा जो इस देश में किसी का मर्डर कर रहा होगा। हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा कि हम हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जरूरी है कि कुछ टाइम हम खुद को दें, खुद के बारे में सोचें, खुद पे काम करें। हम किसी और को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। साथ ही साथ हमें ये समझना होगा कि हर बार हमारे एफर्ट्स का रिजल्ट ठीक वैसा नहीं होता जैसा हम सोचे होते हैं। ये सब कुछ देना या ना देना उसके हाथ में है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है। उसने दुनिया बनाई, फिर हमें बनाया, तो हमारे लिए सोचता भी है, और हमें देने या ना देने का जिम्मा भी उसी के हाथ में है। एक यूथ जो हमेशा सोचता है कि मेरी उम्र खत्म होती जा रही है, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, ऑफिसर बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा सोचते हुए वो रोड पर चलता है। तभी एक ट्रक आती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। कहाँ गए उसके सारे एक्सपेक्टेशंस, कहाँ गए उसके सारे सपने? हमें रुकना होगा। उसकी मौत ना तो उसके हाथ में थी और ना ही ट्रक ड्राइवर के हाथ में। वो उस नियति के हाथ में थी जिसे भगवान कहा जाता है। हर कुछ का फल देना उसी के हाथ में है, और हम इंसान भगवान का काम करने में लग जाते हैं, जो कि गलत है। हमें केवल अपना ही काम करना होगा। हम सभी चाहते हैं कि इंसान मेरी बात सुने, मैं उसकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूँ, उसे खुश रख सकता हूँ, उसकी मदद कर सकता हूँ। ये सब उम्मीदें करना गलत है। हम ना तो उस इंसान का जगह ले सकते हैं और ना ही भगवान का। यदि ये दोनों हमें इग्नोर कर दें तो हमें बहुत दुख होता है और डिसअपॉइंटमेंट होती है, और इसके जिम्मेवार हम खुद होते हैं।